आप स्पिरिचुअल इनर गाइडेंस चाहते हैं? क्या आप अपने सपनों को स्पिरिचुअली पूरा करना चाहते हैं? क्या आप अपनी समस्याओं को स्पिरिचुअली निदान करना चाहते हैं? तो मैं अंजू जहांगीर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 की तरफ से आज आप सभी के सामने एक टेक्निक के बारे में बताने वाली हूं, अल्फा माइंड टेक्निक। आज हमारे बीच में टीम 360 के सीईओ मिस्टर डीडी शर्मा सर मौजूद है। सर नमस्कार हमारे आज के इस पॉडकास्ट वीडियो में। और हमारे दर्शकों के लिए हम लोग जो है स्पिरिचुअली गाइडेंस चाहते हैं और हमने अल्फा माइंड टेक्निक के बारे में काफ़ी सुन रखा है। थोड़ा सा हमें बताएं कि स्पिरिचुअली हम लोग अल्फा माइंड टेक्निक को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हेलो, अल्फा माइंड टेक्निक जो है वो अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा प्रमाणित है, इसलिए शक करने की कोई जगह नहीं है। दूसरा, इस टेक्निक को करने से, इसकी क्रिया को करने से आपका हायर वर्जन जो है ना वो विकसित होता है। तो आपका हायर वर्जन अज्ञात है, दिखाई नहीं देता, लेकिन वो विकसित हो गया, उसे अल्फा वर्जन बोलते हैं। और आपका लोअर वर्जन जो है वो बीटा वर्जन है, जो सामान्यतः काम करते हैं। तो बीटा वर्जन को जब भी ज़रूरत पड़ती है अपनी समस्याओं के निदान हेतु, तो वो अपनी गाइडेंस जो है अपने हायर वर्जन से ले सकता है। यही स्पिरिचुअल गाइडेंस है, ठीक है। तो अब इसकी क्रिया को कैसे किया जा सकता है, तो ये मैं क्रिया डिटेल में जो है आपको 11 जनवरी को 11:30 बजे मेरे वेबिनार में फ्री ऑफ कॉस्ट सिखलाऊंगा, आप वहाँ सीख सकते हो। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपने जोश जुनून को बढ़ा सकते हैं? क्या हम अपने धन दौलत को बढ़ा सकते हैं? इसके लिए ये 9 एनर्जी जो टेक्निक आपने बताई है वो किस तरह से जो है हमारी इन चीज़ों को बढ़ा सकती है? अपना पूरा शरीर जो है वो एनर्जी का बना हुआ है, और ये एनर्जी लगातार ट्रांसमिट होती रहती है और रिसीव भी होती रहती है, दोनों प्रक्रियाएं चलती है। यानी यो समझो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है, टीवी का जैसे ब्रॉडकास्ट होती रहती है, पकड़ते रहते हैं ऐसे। तो आप क्या चीज़ ब्रॉडकास्ट करते हो, क्या चीज़ प्रसारित करते हो, जो आपके अंदर है। तो आपके अंदर 9 पॉइंट्स बने हुए हैं, वो 9 ऊर्जा पॉइंट्स जो है उससे आप एनर्जी को प्रसारित करते रहते हो, उनसे आप बाहर की एनर्जी को प्राप्त करते हो। तो आपकी एनर्जी अगर पॉजिटिव होगी, विश्वास होगा, प्रचुरता होगी, प्रेम होगा, सौहार्द होगा, लोगों की मदद करने की इच्छा होगी, तो ये पॉजिटिव एनर्जी जब सराउंडिंग में जाएगी, कॉस्मिक वर्ल्ड में जाएगी, तो आपको वापस खींच करके इन चीज़ों की 10 गुनी वृद्धि करेगी। और अगर आपने निगेटिव चीज़ें भेजी तो निगेटिव चीज़ें आएगी। मेरे पास किल्लत है, पैसे की कमी है, तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती है, ये बातें भेजोगे तो यही 10 गुनी होकर के लौट के आएगी। अब अपन क्या कर सकते हैं, अपन कुछ क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं को करके और अपनी इस ऊर्जा को पॉजिटिव रूप से भेजें, पॉजिटिव रूप से प्राप्त करें, वो की जा सकती है। इसको 9 पॉइंट एनर्गाइजेशन बोलते हैं ऊर्जा का। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है सर कि हम भाग्य को बहुत मानते हैं, तो क्या हमारा भाग्य सबकॉन्शियस माइंड है या हमारा भाग्य कॉन्शियस माइंड है, या फिर चांद सितारे हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं, या फिर इस भाग्य को लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेटिट्यूड के जरिए बदला जा सकता है? थोड़ा सा इसके ऊपर डिटेल दें सर। देखो, आपके जीवन में जो भी कुछ घटित होता है वो 2 स्तर पे होता है। एक तो चेतन स्तर पे आप तार्किक रूप से सोच विचार करके अपनी बुद्धि लगा करके काम करते हो, बिल्कुल ठीक है, वो होता है, जो आप बुद्धि लगा करके काम करता हो होता है। लेकिन एक आपके अर्धचेतन मस्तिष्क या सबकॉन्शियस माइंड भी है, उसमें भी बहुत सी चीज़ें पहले से भरी हुई है, याददाश्त के रूप में, इमोशंस के रूप में, हैबिट के रूप में, वो अपने आप प्रकट होती रहती है, उन पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो क्या है, अब ये हो गया, जब समझ में नहीं आया कौन करता है, तो अपन ने क्या कहना चालू कर दिया, चांद सितारे करते होंगे, दूसरे लोग करते होंगे, कोई ऊपर की हवा करती होगी, या कोई घटना है जो घटती होगी, उससे होता होगा, ज्योतिष करती होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो करता है। अपन सबकॉन्शियस माइंड को सीधा तो नहीं कर सकते, लेकिन अपन उसको प्रशिक्षित कर सकते हैं, उसमें से घटिया चीज़ें जो वो निकाल सकते हैं और बढ़िया चीज़ें उसमें डाल सकते हैं। तो आपका जो घटिया भाग्य है वो बदल करके बढ़िया हो जाएगा। जैसे कि कंप्यूटर में आपने देखा होगा, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। तो ये जो हार्डवेयर है तो आपका चेतन मस्तिष्क है, और जो सॉफ्टवेयर है वो आपका जो है सबकॉन्शियस माइंड है। अपन इसको पूरा कर सकते हैं, ठीक
ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका भाग्य बदला जा सकता है। और ये ऊर्जा जाती है, तो ऊर्जा होती है वाइब्रेशंस, फ्रिक्वेंसीज। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ्रिक्वेंसीज का साइंस है। आप वो फ्रिक्वेंसी जो करोड़पति के शरीर से निकलती है, अगर वो आप भेजना चालू कर दें तो आप भी करोड़पति हो जाए। गरीब के शरीर से निकलती है, वो भेजें तो आप गरीब हो जाए। सौंदर्य की भेजें तो आप सुंदर। कहने का मतलब है कि जो फ्रिक्वेंसीज आप भेजते हैं ना, वही चीज़ आपको वापस लौट करके मिलती है। आपको अगर रेडियो स्टेशन FM पे कोई गाने सुनने तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे लगाना पड़ेगा। तो आप फ्रिक्वेंसी चेंज करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग अपने फेवर में कर सकते हो। ग्रेटिट्यूड के जरिए भी आप अच्छी अच्छी बातों को याद करके अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसे कि हम बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, पर इंसान की कुछ आदतें होती हैं जिनको बदलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और हमने सुना है कि 90% जो काम है हमारी आदतों से ही हो जाता है, और हमारी आदतें ही हमारा भाग्य निर्धारित कर देती है। तो क्या 7 हाई परफॉर्मेंस आदतें जो है उससे हमें बेनिफिट हो सकता है? देखो, आदतें बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई धागे हों, धागों को इकट्ठा कर लिया, बल्ब दे दिया तो वो रस्सी बन गई। धागा था टूट जाता, अब रस्सी बन गई, वो नूटे टेढ़े। तो वो फिर ऐसे आदतें धीरे धीरे विचार से, आपके कर्मों से बनती रहती है, और फिर वो गहन हो जाती है, फिर वो आपको चलाने लग जाती है। और आपका 90% से अधिक शरीर जो है वो वैसे ही चलता है, और दिमाग भी है। कुल मिलाकर के 95% आपके जो भी कार्य हैं वो आदतों के द्वारा होते हैं। इसलिए अपन ये कहते हैं कि आदतों का दास है आदमी। क्या है? आदतों का दास है। जिसकी जैसी आदत है वो वैसा ही करेगा। लेकिन एक खुशी की बात ये है, इन्हें बदला जा सकता है। बुरी आदतें अपने आप पड़ जाएगी, उनको करने की जरूरत नहीं है। अच्छी आदतें आपको प्रयास करके डालनी पड़ेगी। तो 7 जो हाई परफॉर्मिंग आदत है वो बड़ी महत्वपूर्ण आदत है, पर वो आपको डालनी पड़ेगी। और वो मैं आपको 11 जनवरी को 11:30 बजे वेबिनार में फ्री ऑफ कॉस्ट सिखलाऊंगा। आप उसका लाभ उठा सकते हैं, आप उसे अटेंड करें। बिल्कुल सर, जैसे आपने अल्फा माइंड टेक्निक हो गया, या 9 एनर्जी पॉइंट है, या फिर 7 हाई परफॉर्मेंस जो है हैबिट्स है, उसके बारे में भी आपने गाइड किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। बट एक क्वेश्चन मेरे मन में ये भी आ रहा है कि डिवाइन ब्लेसिंग भी एक चीज़ होती है जिसकी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। तो थोड़ा सा ये बताएं कि ये कैसे काम करती है सर? देखो, 9 एनर्जी पॉइंट बताया मैंने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, ये सब मैंने ये बताया कि आप अपने काम को होश पूर्वक करो, लापरवाही में नहीं। ऑटोमेटिक मत चलने दो, आप अपनी निगरानी में कीजिए। विचार आवे निगरानी में आए, काम करो निगरानी में करो, होश पूर्वक। खाना खाओ तो अवेयर होकर के खाओ, है ना। ये नहीं कि लापरवाही में इधर मोबाइल चल रहा है, इधर खाना खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इधर नींद आ रही है, पढ़ रहे हैं। आप होश पूर्वक यानी अवलोकन के साथ अपने आप को देखते हुए, या यानी कि अवेयर होकर के, सेल्फ अवेयर होकर के और काम को करेंगे तो आप अच्छी आदतें डाल पाएंगे। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम कर पाएगा, और आप देना और लेना सीख जाएंगे। देना सीख लिया, लेना भी सीख लेंगे। अभी आप क्या है कि अगर कोई कृपा करनी चाहे ना तो करता रहे, आप लेना ही नहीं चाहोगे। कई लोग मैंने देखा है कि सूर्य निकलता है, लेकिन बम्बई में रहते हैं, उनके मकानों के अंदर सूर्य आता ही नहीं, तो उन्हें लेने की जरूरत ही नहीं, तो सूर्य निकलता रहे, है ना। तो ऐसे ही क्या है कि आदमी ऑटोमेटिक चलता रहता है। जो अपने आप आ गया ले लिया, जो अपने आप चला गया शरीर से वो क्या स्वयं के नियंत्रण में नहीं है। इसलिए आपको सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना होगा, ताकि आपके अनुसार विचार में आप रेस्पॉन्ड करो, रिएक्टिव नहीं बनो। आप जो है अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में रखो, जिम्मेदार बन करके काम करो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और आप लोग अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, क्योंकि 11 जनवरी 2026 नए साल में एक नया तोहफा लेकर आ रही है टीम 360 आप सभी के लिए। 11 जनवरी को जो ये वेबिनार होने वाला है, ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें इस तरह की काफ़ी टेक्निक्स के बारे में आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। इनफैक्ट प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें करवाई जाएगी जिसका यूज़ आप अपने जीवन में कर सकते हैं। और इस वेबिनार की जो डिटेल है, वो वेबिनार की डिटेल दिए गए नंबर पे कॉल करके भी प्राप्त
बात कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास में डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का आइकन है, उसको ज्वाइन करें। उसी में जो है 11 जनवरी सुबह 11:30 बजे कैसे कनेक्ट होना है उसका लिंक आपको मिलने वाला है। और थैंक यू सो मच डीडी सर, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे साथ में शेयर करने के लिए। और थैंक यू सो मच आप सभी के लिए, हमारे जो वीडियोस है वो रेगुलर बेसिस पे देखने के लिए, लाइक करने के लिए और कमेंट करने के लिए। और अगर कोई नए पर्सन है जो आज फर्स्ट टाइम टीम 360 के इस तरह के वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रेगुलर बेसिस पे जो है आपके पास में डिटेल शेयर की जा सके। और 11 जनवरी मिलते हैं सुबह 11:30 बजे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।